नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं पंडित उपेंद्र देव पांडे आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्ध एवं चमत्कारी उपाय एवं रोचक जानकारियों में सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज रोचक विषय वस्तु लेकर के उपस्थित हुआ हूं। मात्र 30 दिनों में आप सीख सकते हैं ज्योतिष। आइए इसी क्रम में चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि ये जो राशियाँ आपको क्रम में लिखी हुई दिखाई दे रही हैं, इन राशियों को इसी क्रम में आपको याद कर लेना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। तो ऐसे आपको याद कर लेना है। पहले इसको रट्टा मार लीजिए। चारों उंगलियों पे आप 3 पोरे होते हैं, तीनों पोरों के माध्यम से मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ऐसे करके आप सबसे छोटी वाली उंगली से शुरू करिए और ऐसे 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 करके आप इनको अपने उंगलियों पे बिठा करके रट्टा मार करके सबसे पहले इनको आप तैयार कर लीजिए, तभी आप आगे कोई चीज़ समझ सकते हैं। तो आइए इसी क्रम में सबसे पहले आपको क्या जानना है कि कौन सी राशि किस संज्ञक में आती है। तो इसके लिए आपको याद कर लेना है कि कौन सी राशि किस संज्ञा की है। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा कि राशियों को क्रम से याद करेंगे। तो यहीं पर आपको समझा देते हैं कि जब उंगलियों पे याद हो जाएगा तो पहली राशि जो होगी वो पुरुष से शुरू करेंगे, पुरुष, और फिर दूसरी पे स्त्री, और फिर ऐसे पुरुष, स्त्री, पुरुष, स्त्री, पुरुष, स्त्री, पुरुष, स्त्री, पुरुष, स्त्री, इसी क्रम में आपको कर लेना है। बस आपको पता चल जाएगा कौन सी राशि स्त्री जातक है और कौन सी पुरुष है। अब आइए इसी क्रम में आपको जानना है, सीखना है कि राशि जो हैं इनके जो स्वामी हैं यानी जो ग्रह हैं, उन ग्रहों का क्या संज्ञा है, कौन से ग्रह स्त्री संज्ञक हैं, कौन से ग्रह पुरुष संज्ञक हैं और कौन से नपुंसकता के संज्ञक में आते हैं, और कब स्त्री और पुरुष दोनों होते हैं। तो आइए इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आप नोट कर लें, इसमें आपको लिखना पड़ेगा। आप लिख लीजिए सूर्य, और फिर मंगल, और फिर गुरु। ये जो हैं ये पुरुष संज्ञक हैं, पुरुष संज्ञक हैं। ठीक है, अब ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला आपको चंद्रमा और शुक्र, इनको स्त्री संज्ञक कहते हैं, स्त्री संज्ञक। ठीक है, अब अगला जो है जो हैं आपके ग्रह बुध, इसमें बुध जो हैं और शनि। तो इसमें आपको ये समझना है बुध और शनि जो हैं ये जब जो है पुरुष संज्ञक राशियों के स्वामी के घर में जब होते हैं तो ये पुरुष हो जाते हैं, और जब यही स्त्री संज्ञक जो ग्रह हैं इनके राशियों में होते हैं तो क्या हो जाते हैं, स्त्री हो जाते हैं। ये चीज़ आप नोट कर लें। अभी आपको बता दूंगा मैं कि कौन सा जो है ग्रह किस राशि का स्वामी है, वो भी मैं बता दूंगा, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब एक सूत्र और, बुध और शुक्र जो हैं, ये बुध और शुक्र जो हैं, ये तो शनि हो गया आपका, शनि के बारे में, लेकिन ये बुध और जो शुक्र हैं ये जो है आपके जो 2 ग्रह हैं ये नपुंसक संज्ञक भी होते हैं, संज्ञक भी होते हैं। ठीक है, अब आप इसको आसानी से समझ सकते हैं।
अब आपको मैं बता दूं कि कौन सा ग्रह किस राशि का स्वामी है, तो वो आप नोट कर लीजिए। जैसे आप देख लीजिए कि 4 नंबर की जो गिनती है इसका मालिक कौन है? चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा। 5 नंबर का राशि का मालिक कौन है आपका? तो ये है सूर्य। इसको नोट कर लीजिए, सूर्य है। और आप ये देख लीजिए जो मंगल है वो मेष राशि का स्वामी मंगल, और 8 नंबर की यानी वृश्चिक का भी मंगल, और 2 नंबर यानी वृष का जो स्वामी है ये कौन सा है? शुक्र। ठीक है, शुक्र होगा। और 7 नंबर तुला का भी स्वामी शुक्र। ये आप नोट कर लें कहीं। और उसके बाद में 9 नंबर यानी धनु का जो स्वामी है ये कौन है? गुरु। और 12 नंबर का भी स्वामी कौन है? गुरु। इसको आप नोट कर लें। और आप देखेंगे तो 2 राशियां हमारी बची जो ये 10 और 11 मकर कुंभ, तो इसका कौन स्वामी होता है? शनि होता है। अब इसको मैंने आपको बता दिया है। तो इसमें मान लीजिए जैसे सूर्य मंगल गुरु यानी 1 8 में 5 नंबर की गिनती में, और 9 और 12 नंबर की गिनती में जब ये होते हैं कौन? बुध और शनि। बुध और शनि, तो ये क्या हो जाते हैं? स्त्री संज्ञक हो जाते हैं, पुरुष संज्ञक हो जाते हैं, सॉरी पुरुष संज्ञक हो जाते हैं। और जब चंद्रमा की यानी 4 नंबर कर्क और शुक्र की 2 नंबर वृष और 7 नंबर तुला, इन राशियों में जब ये 2 ग्रह होते हैं बुध और शनि, तो ये स्त्री संज्ञक हो जाते हैं। बाकी इनको बुध और शुक्र को नपुंसक का भी दर्जा होता है। अब आपको आशा करता हूँ कि ये बात समझ में आ गई होगी। अब आइए, ये प्राइमरी स्तर के लोगों के लिए है जो 0 स्तर से ज्योतिष में जिनको छोटा बड़ा भी नहीं आता है, उनके लिए ये समझने के लिए चीज़ें हैं। और बाकी जो लोग ज्योतिष जान रहे हैं वो आगे थोड़ा बहुत वो आगे चर्चा का विषय है, तभी वो आप समझेंगे आगे। तो इसमें आपको मैं अब बता रहा हूँ, ये आपको दिख रहा है जो लग्न का चार्ट है, आपको इसमें कुंडली का चार्ट दिख रहा है। इसमें आपके कोई न कोई संख्याएं लिखी होंगी, तो इसको आगे चल के बताऊँगा। अभी के लिए मैं इसको बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है और इससे क्या समझना है हमको। तो इसमें आपको समझना क्या है तो थोड़ा उसको ध्यान देंगे। इसमें पहला और चौथा जैसे गिन लीजिए 1 2 3, तो यही पूरी गिनती ही लिख लेते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 की 12। अब ये आपको संख्याएं दिख रही हैं, तो इसमें जो इसको कैसे आप समझते हैं कौन सा ग्रह कहाँ पे कैसे बैठा हुआ है, उसको क्या कहेंगे, कैसे समझेंगे, तो उसमें देख लीजिए 1 4 7 और 10, ये जो 1 4 7 और 10 नंबर की गिनती लिखी हुई है, इसको क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? इसको केंद्र कहते हैं। इसको केंद्र की संज्ञा कहते हैं। 1 4 7 और 10, ये देख लीजिए, इसको हम कहते हैं केंद्र। और यानी जो पहला चौथा सातवां घर है, इसको हम कुंडली के चक्र को केंद्र में कहते हैं। यहाँ कोई भी ग्रह होता है तो हम उसको क्या संबोधित करेंगे कि वो हमारा अमुक ग्रह केंद्र में बैठा हुआ है। और यहीं पर
1, 5 और 9 नंबर के क्रम में अगर यहाँ से गिन लीजिए 1 2 3 4 5 और फिर 6 7 8 और 9, यहाँ पर कहीं पे अगर कोई ग्रह बैठा होता है, ये काल पुरुष की कुंडली है, इसको आप देखेंगे बाकी संख्याएं अलग लिखी होती हैं, ये मैं भाव के लिए बता रहा हूँ। लग्न चार्ट जो बनता है ये भाव है, इसको आप देख लीजिए, इसको भाव चक्र कहते हैं, भाव चक्र, ये आपका भाव चक्र है। ठीक है, तो इसको आप समझ लें, ये भाव चक्र है। इसको आप कुंडली से ना मैच करें, ये मैं भावों के बारे में बता रहा हूँ। तो आपको कहना है ये कि आप देख लें कि 1 5 और 9 जो है ये क्या है, त्रिकोण है, त्रिकोण, इसको त्रिकोण की संज्ञा दी गई है। 1 5 8। अब आपके मन में एक प्रश्न चल रहा होगा कि एक यहाँ भी है केंद्र में और एक त्रिकोण में भी है, यानी ये प्रधान है। ये क्या है, प्रधान है, इसलिए इसको कहते हैं लग्न। यानी ये जो हमारा पहला चतुर्भुज होता है भाव चक्र का लग्न के, इसको कहते हैं लग्न। इसमें जो भी राशि होगी, अगर 1 नंबर की गिनती लिखी है तो मेष हो जाएगी, अगर यहीं 12 नंबर की गिनती है तो आपकी क्या हो जाएगी, मीन हो जाएगी। 3 नंबर की है तो मिथुन हो जाएगी, 4 नंबर में कर्क, 5 नंबर में सिंह, 6 नंबर में कन्या, 7 नंबर में तुला, 8 में वृश्चिक, 9 में धनु, 10 में मकर और 11 में कुंभ। यानी इसमें जो भी संख्या लिखी होगी वो आपकी क्या बन जाएगी, लग्न बन जाएगी। तो आशा करता हूँ यह बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगला क्रम में और विस्तार से चर्चा करूँगा, तब तक के लिए इन चीज़ों को आप प्रैक्टिस करिए, तैयार करके रखिए। अगर वीडियो समझ में आया हो तो सभी से निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और कोई भी प्रश्न है तो कमेंट करें, और आगे देख लीजिए आपके उसमें लिखा होगा चैनल को सब्सक्राइब करने का ऑप्शन होगा, वहाँ पे जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही और वीडियो, रोचक वीडियो पाने के लिए, इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को घंटी के निशान बेल आइकन पे जा कर के ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिए, जिससे इसकी नए वीडियो जब भी अपलोड हों तो आप लोगों को इसकी जानकारी मिलती रहे। तो जय श्री सीताराम, सभी को प्रणाम। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे सिद्ध एवं चमत्कारी उपाय एवं रोचक जानकारियों को लेकर के। सभी को जय श्री सीताराम, सादर प्रणाम।